ओके आज हम लोग कंसिक्वेंशियल एथिक्स। ओके आज सेकंड क्लास है हमारा, इस थर्ड क्लास है रादर, एथिक्स का जो यूनिट 1 है उस पे बेसिक्स ऑफ एथिक्स हम पढ़ रहे थे। कल वी डिड एसेंस ऑफ एथिक्स। ओके उसके पहले व्हाट इज एथिक्स, ओके व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स, मोरल्स, बिलीव्स, वैल्यूज, ये सारा हमने किया। आज हम क्या करेंगे, कंसिक्वेंशियल एथिक्स करेंगे प्लस वैल्यूज को देखेंगे थोड़ा डिटेल में, और कैसे वो एथिक्स से डिफरेंट है, हाउ एथिक्स एंड वैल्यू डिफर, जो कोर डिफरेंस है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज देयर कि आप देखो तीन टर्म्स हैं, मैं यहां लिखता हूं मोरल, एथिक्स, वैल्यूज और बिलीफ। ओके सो अगर एक ले पर्सन है, सपोज देयर इज अ ले मैन, उसको मैं बोलूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉरल, एथिक्स, वैल्यूज एंड बिलीफ, तो वो बोलेंगे कोई डिफरेंस नहीं है, सब तो सेम ही है। एथिक्स मतलब होता है वैल्यूज होता है, वैल्यूज मतलब बिलीफ होता है, बिलीफ मतलब मॉरल्स होता है, सेम है। बट when you are studying ethics, when you are a student of ethics, when you are a student of philosophy, तो आपको पता है नहीं यार डिफरेंस है, there is a difference, although there is an overlap, इन चारों में ओवरलैप है एक दूसरे से, लेकिन there is a significant chunk which is outside this overlap। इसका मतलब कि moral differs from ethics, ethics differs from value, value differs from moral, and moral differs from belief। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। कल हमने वैसे मॉरल का देख लिया था। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग मॉरल वर्सेस एथिक्स, आपको समझ में आया था सही से? मॉरल वर्सेस एथिक्स का डिफरेंस क्या होता है? मॉरल इंटरनल, एथिक्स एक्सटर्नल। मॉरल लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल, एथिक्स सोसाइटल, ओके कोड ऑफ कंडक्ट विच सोसाइटी इम्पोजेस अपॉन इटसेल्फ। ओके करेक्ट। तो वहां पर सोसाइटी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके सोसाइटी वर्ड वाज वेरी इंपॉर्टेंट। Consequences of ethics means consequences of human action which are guided by ethical practices। आपने कुछ एक्शन किया, वो क्या है? फिजिकल है, आपने ओके यू डिड सम एक्शन, हमने कल ही डिस्कस किया था। व्हेन यू आर एथिकल, व्हेन यू आर एथिकल तो आपके माइंड में आप एथिकल नहीं हो सकते हो, यू हैव टू शो इट थ्रू योर एक्शंस। एक्शंस आर वेरी नेसेसरी टू complete the cycle of ethical conduct। why is action necessary to complete the cycle of ethical conduct? अगर आप एक्शन से नहीं दिखा रहे हो तो योर साइकिल ऑफ एथिकल कंडक्ट विल नॉट बी कंप्लीट। पहले आपने माइंड में सोचा दैट आई एम एथिकल, उसके बाद उसको एक्शन से दिखा रहे हो, तब जाके पूरा साइकिल कंप्लीट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो यहाँ पर क्या है, कंसीक्वेंसेज ऑफ एथिक्स मींस कंसीक्वेंसेज ऑफ ह्यूमन एक्शन। ह्यूमन एक्शन का जो कंसीक्वेंसेज है, ओके ह्यूमन एक्शन का जो कंसीक्वेंसेज है विच आर गाइडेड बाय एथिकल प्रैक्टिसेस। ओके विच आर गाइडेड बाय व्हाट? एथिकल प्रैक्टिसेस। आपका जो एक्शन है उसको एथिकल प्रैक्टिस से गाइडेंस मिल रहा है। अब हम देखते हैं व्हाट डज बीइंग एथिकल, यू नो व्हाट काइंड ऑफ कंसीक्वेंसेज बीइंग एथिकल डज टू यू और हैव। So being ethical have consequences, good consequences also and negative consequences also। आप अगर ethical हैं तो उसका good consequences है और negative consequences है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, suppose आप एक IAS ऑफिसर हो, because since we are studying it for an administrative exam, so this makes sense, this kind of examples make sense। अगर आप एक IAS ऑफिसर हो, ओके और आपने यू आर एथिकल, ओके और आपने यू डिड नॉट पास टेंडर to a company which is affiliated to a local politician, which is affiliated to the local politician, तो वहां पर क्या होगा? what can be the good consequences? आपको अप्रिसिएशन मिलेगा कि मजिस्ट्रेट साहब या डीएम साहब ना या डीएम साहिबा बिल्कुल बज नहीं करती हैं, शी डज नॉट बज और ही डज नॉट बज, he is a very upright and honest officer, you get appreciation, okay you get some award, Indian Express आपको बुला के they will give you some award, administrative excellence award। उसका नेगेटिव कंसिक्वेंसेस क्या होगा? सोसाइटल स्टिग्मा, ओके आपको ऑस्ट्रसाइज कर दिया जाएगा कि यार ये आईएएस ऑफिसर ना तो पंगु है, ये ना रिस्क ही नहीं लेता है, ठीक है, या ये बेकार है, इससे कुछ भी काम बोलूं तो नहीं करता है, ठीक है, ट्रांसफर हो जाएगा आपका। ओके फियर ऑफ हार्म टू योर फैमिली, ऐसा भी होता है। ओके फियर ऑफ हार्म टू फैमिली मेंबर्स, दिस इज वेरी कॉमन। ओके आपने किसी नेता को ऑब्लाइज नहीं किया तो आपके आपके डीएम बंगलो पे उनके सपोर्टर्स ने अटैक कर दिया, तो दिस इज द नेगेटिव कंसिक्वेंसेस। यस सेम एक्शन का
एक्शन क्या लिया आपने? आपने टेंडर पास नहीं किया अकॉर्डिंग टू द विम्स एंड फैंसीज ऑफ दैट नेता। ओके, गुड कंसिक्वेंसेस, नेगेटिव कंसिक्वेंसेस सेम एक्शन के। अच्छे कंसिक्वेंसेस भी हैं, आपको अप्रिसिएशन मिला, आपको अवार्ड मिला, बट उसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस भी है। ट्रांसफर हो गया आपका, प्रमोशन रुक गया आपका, ओके, आपको प्लम पोस्टिंग, ओके, इंपॉर्टेंट पोस्टिंग आपको नहीं मिला, तो वहां पर एग्जाम्पल किसका आएगा? अशोक खेमका का नाम सुना है आपने? अशोक खेमका का नाम सुना? अब यहाँ पर डिस्कशन, थोड़ी हम डिस्कशन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अशोक खेमका पे डिस्कशन करना। सो अशोक खेमका का, आई एम नॉट वेरी श्योर, आई थिंक ही गॉट 70-80 पोस्टिंग्स राइट थ्रू आउट हिज करियर। ही हैड व्हाट अराउंड 17-80 पोस्टिंग, हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर है। इनका जो ऑन एवरेज, ओके, ऑन एवरेज पर पोस्टिंग इट वाज लेस देन, आई थिंक लेस देन 40 डेज पर पोस्टिंग। तो 40 डेज पर पोस्टिंग जो है इनको थ्रू आउट हिज करियर ही गॉट, और काफी दिन ही वाज इन वेटिंग। तो आप जाओगे स्टेट में ना, तो काफी सारे आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर वेटिंग में रहते हैं कि इनका पोस्टिंग अभी बचा है, तो वो स्टेट सेक्रेटेरिएट से जाके अटैचमेंट में रहते हैं। तो बेसिकली इट्स अ वेकेशन फॉर देम। जब जो स्टेट मशीनरी है या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, इट इज लुकिंग फॉर डिस्ट्रिक्ट्स और लुकिंग फॉर सेक्रेटेरिएट टू हैंड ओवर टू देम, तो उस समय वो वेटिंग में रहते हैं। तो मिस्टर अशोक खेमका पहले तो 70-80 जगह उनका पोस्टिंग हुआ। ओके, ही वाज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ही वाज इन द सेक्रेटेरिएट आल्सो। उसके बाद इनको बहुत दिन तक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, हरियाणा जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसमें डंप करके रखा गया। तो एक बात बताओ, एक अशोक खेमका जी क्यों, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा था? व्हाट वाज द रीजन अशोक खेमका जी के साथ ऐसा हो रहा था दैट ही वाज पुट इन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग? 70-80 जगह उनका ट्रांसफर कर दिया गया। व्हाट वाज द रीजन? व्हाट कुड हैव बीन द रीजन? टू अपराइट, ओके, ओके, फोर्टराइट इन हिज अप्रोच, ओके, ऑनेस्ट। अब एक बात बताओ, वाज दिस द राइट अप्रोच? Was this the right approach? Mr. Ashok Khemka is on the verge of retirement. Mr. Ashok Khemka is on the verge of retirement, and Mr. Ashok Khemka, on average, 40 दिन, I'm not very sure it is 40 day or less, लेकिन 40 डे के अराउंड था, तो 40 दिन इनका एक पोस्टिंग पे ये टिके। तो क्या आपको लगता है कि इन हिज इंटायर करियर ही वुड हैव डन एनीथिंग सब्सटैंशियल? ही वुड हैव डन एनीथिंग सब्सटैंशियल? क्या ऐसा पॉसिबल है? पीयूष इज राइट, ओके, पीयूष इज राइट। This is, this is too much idealism, too much of idealism. What was needed was pragmatic idealism. Okay, आपने क्या करना था कि सपोज आपको नहीं जम रहा था, कोई कोई पोस्टिंग था, it was not suiting you, you could have asked for transfer. Okay, you could have asked for transfer because as an individual आपको ये रियलाइज करना, यू हैव टू बी प्रैग्मेटिक, कि मैं सोसाइटी को एक दिन में या एक पोस्टिंग में या एक एज एन अकेला इंडिविजुअल मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। आई कैन नॉट चेंज, ओके, आई कैन नॉट चेंज, ओके। सो वहां पर क्या था? प्रैग्मेटिक होना, अपना पर्सनल, ओके, अपना पर्सनल जो आइडियलिज्म है उसको रिटेन करके यू कुड हैव, ओके, यू कुड हैव प्लेड अदर पीपल ऑन अ प्रैग्मेटिक बेसिस। लेकिन यहां पर क्या हुआ? ही डिड नॉट, ओके, दिस पर्सन did not budge and or did not move from his ideals। उसके वजह से क्या हुआ कि एक इनएफिशिएंसी आ गई। आपको लगता है क्या कि इनके जो 40 साल का करियर था या जो भी था, 35 साल 30 साल का जो भी करियर था इनका, इन्होंने कुछ ऐसा सब्सटैंशियल किया होगा विच वुड हैव ब्रॉट चेंजेस ऑन द ग्राउंड? अगर 40 दिन एक पोस्टिंग पे ये टिके हैं, तो वाज इट पॉसिबल टू हैव ब्रॉट एनीथिंग सब्सटैंशियल? द आंसर इज नो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एथिक्स का बहुत ही, ऑलराइट, बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन है कि ठीक है, आप यू गॉट अप्रिशिएटेड, यू गॉट अवार्ड्स, ओके, यू गॉट अप्रिशिएटेड, यू गॉट अवार्ड्स, बट एट द सेम टाइम एक तो यू वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग सब्सटैंशियल। आप जिस डिपार्टमेंट में गए वहां पर आपने अपना भी करियर बर्बाद किया। बर्बाद इन द नहीं कहूंगा, लेकिन आपने अपना, सपोज 40 दिन वो रुके, उसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया, तो जहां पर से उनका ट्रांसफर हुआ, फ्रॉम वेर एवर ही वॉज ट्रांसफर्ड, तो वो भी पोस्ट खाली रही बहुत दिन तक, टिल दे वेर एबल टू फाइंड सम आईएएस ऑफिसर और हरियाणा पीसीएस ऑफिसर टू फिल द पोस्ट। तो वो जो डिपार्टमेंट है, ओके, उसका भी
खराब से रहा, उसके बाद सपोज आपको आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट भी मिल गया, तो rather than treating it as a as a punishment posting, अगर आप एक honest upright officer हो who had strong values, rather than crying or rather than saying कि यार मुझे तो पनिशमेंट मिली है मेरी ऑनेस्टी की, व्हाई नॉट मेक द स्टेट्स आर्कियोलॉजी मशीनरी द बेस्ट इन द कंट्री? क्या आप अग्री करते हो इससे? अगर आपको आर्कियोलॉजी में फेंक दिया गया या आर्कियोलॉजी में दे दिया गया कि तुम आर्कियोलॉजी संभालो, रादर देन क्राइंग कि इफ योर वैल्यू सिस्टम इज सो स्ट्रांग, तो रादर देन क्राइंग कि आर्कियोलॉजी मिली है मेरे तो ऑनेस्टी, ओके आई एम बीइंग पनिश्ड फॉर बीइंग ऑनेस्ट, व्हाई नॉट मेक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट द बेस्ट इन द कंट्री? बहुत सारी चीजें हो सकती थी, यस और नो। राखी गढ़ी का रिवाइवल, सरस्वती रिवर, वैदिक रिवर, यस, बहुत सारे इंडस वैली साइट्स हैं, ओके यू कुड हैव डन सो मच। अगर आपका आउटलुक, फ्रेंड्स यहाँ पर आउटलुक की बात हम कर रहे हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिलेमा, एथिकल डिलेमा यहाँ पर है। यस, महाभारत कुरुक्षेत्र है वहां पर, तो आपने देखना है आउटलुक ऑल्सो मैटर्स, आउटलुक इन लाइफ ऑल्सो मैटर्स, ओके। इफ यू आर टू अपराइट और आपको अपने एथिक्स के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, you are blinded by your ethics, okay, you are blinded by your ethics और आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो you could have made, okay, you could have made the most। अगर आप if you are not blinded by your ethics, अगर आप अपने ethics से blind नहीं होते, तो you could have made the most of your posting। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं क्योंकि बहुत कॉमन है, ऐसे बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं इन इन दिस कंट्री और ऑलरेडी रिटायर्ड, जिनका यही करियर ग्रोथ रहा था। करियर ट्रेजेक्टरी अगर उनकी देखोगे तो हमेशा ऑड्स दे वेर एट ऑड्स, ओके। आई नो एन आईपीएस ऑफिसर, ओके, ही इज द मोस्ट pragmatic ऑफिसर आई हैव नोन, ओके। वो क्या करते हैं, ही इज अ वेरी पर्सनल ऑनेस्टी बहुत हाई है उनकी, कभी भी एक पैसा नहीं लिया किसी से, कभी भी किसी तरीके की अंडर द टेबल डील नहीं की, एंड ही एक्चुअली टेक्स 1 लाख रुपीज फ्रॉम हिज ब्रदर। क्योंकि आईपीएस ऑफिसर जब आप हो तो आपको जो सैलरी मिलती है उसमें ना खर्चा नहीं बैठता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट के एसपी या एसएसपी हो तो आपका खर्चा इतना हो जाता है, ओके, इतना खर्चा हो जाता है एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना, बिकॉज यू आर रबिंग शोल्डर्स विद दी बिग बिजनेसमैन ऑफ दैट सिटी, ओके। आपको पार्टीज में बुलाया जाएगा, 5 स्टार पार्टीज, तो उसमें गिफ्ट देना होता है, ये वो सब होता है, तो वहां पर सैलरी से नहीं होता, इसीलिए करप्शन करप्शन बिकम्स अ नेसेसिटी on the ground. Corruption becomes a necessity, but I know this person, IPS officer, rather than fleecing normal people or fleecing some businessman ki mujhe paisa do ya मेरे लिए टिकट कटाओ, he takes 1 लाख रुपीज from his businessman brother। उनके जो बड़े भाई हैं, he is a businessman, okay, he is a businessman, okay, और उनसे वो लाख रुपए लेते हैं कि भैया खर्चा नहीं हो रहा है मेरा। एंड आई नो दिस ऑफिसर इज वेरी अपराइट एंड ही इज अ नेशनल अवार्डी, उनको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिल चुका है। तो जो ये आईपीएस ऑफिसर हैं, ये तो रो सकते थे, ही कुड हैव क्राइड कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, या जो सैलरी देती है सरकार उसमें मेरा हो नहीं पाता है, ओके, तो मैं इस सिस्टम को छोड़ रहा हूँ, या आई एम फोर्स्ड, ओके, इट इज योर फॉल्ट, ओके, इट इज योर फॉल्ट दैट आई एम फोर्स्ड टू इंडल्ज इन करप्शन। बट आउटलुक मैटर करता है। उन्होंने क्या किया कि नहीं, मेरे भाई जो है, ही इज अ बिग बिजनेसमैन और इनको 1 लाख रुपए में कुछ वो नहीं होगा, बट मेरा घर चल जाएगा। अगर मैं लाख रुपए लूंगा अपनी सैलरी में जोड़ लूंगा तो मेरा अच्छा घर चल जाएगा, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में, टॉप स्कूल में जा सकते हैं। तो इन्होंने ही मेड द मोस्ट ऑफ द सिचुएशन, ओके, ही मेड व्हाट द मोस्ट ऑफ द सिचुएशन। उसी तरीके से दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल मिस्टर खेमका का, जिसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट था, ओके। आसान नहीं है ना, आसान नहीं है, जो रुतबा है आपका, ओके, इट्स नॉट द सेम एज एन आईपीएस ऑफिसर। जो आपके कनेक्शंस है, जो आपकी इज्जत है, दैट इज नॉट द सेम एज एन अदर जॉब्स, ओके। तो बहुत मुश्किल है आईपीएस से रिजाइन देना, बहुत मुश्किल है, अनलेस एंड अनटिल आपके पास एक बहुत ज्यादा लुक्रेटिव ऑप्शन है, लाइक पॉलिटिक्स और मे बी आईएएस, ओके। उसके अलावा आईपीएस से रिजाइन देना वो नहीं करता है, मतलब सेंस नहीं बनाता है।
अब हम देखते हैं कंसिक्वेंशियल एथिक्स. सो वेयर एन एक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज गुड इफ इट इज एबल टू प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट. कंसिक्वेंशियल एथिक्स है क्या? कि ऐसा एक एथिकल एक्ट, ओके, एथिकल एक्ट जहां पर इट कैन बी कंसिडर्ड गुड, वो एक्ट जो है इट कैन बी कंसिडर्ड गुड इफ इट इज एबल टू प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट फॉर द पर्सन हु इज अंडरगोइंग दैट एक्ट. अब इम्पैक्ट देखो ऑफ कंसिक्वेंशियल एथिक्स एट मल्टीपल लेवल. तो जो कंसिक्वेंशियल एथिक्स है, जहां पर एक 100% आपको देखना है कि पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है. तो मल्टीपल लेवल पे इम्पैक्ट होता है. सबसे पहले एट इंडिविजुअल लेवल, सबसे नीचे वाले लेवल पे आपका इंडिविजुअल लेवल आ जाता है. वो क्या करता है, जब आप एथिक यू इंडल्ज इन एथिकल एक्ट, ध्यान से सुनना, यू इंडल्ज इन एथिकल एक्ट, और वो एथिकल एक्ट क्या करता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है. आपने सपोज किसी का वॉलेट गिरा हुआ था, एंड यू टुक दैट वॉलेट एंड यू सबमिटेड इट टू द पुलिस स्टेशन, एंड द पुलिस मैन ही पैट्स यू ऑन द बैक एंड ही सेज कि यार तू तो बड़ा अच्छा लड़का है, यू आर अ वेरी गुड बॉय. ओके, तो उससे क्या हुआ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं यार, इंस्पेक्टर साहब ने बोला था कि आई एम अ वेरी गुड बॉय. ओके, करेज ऑफ कन्विक्शन. नेक्स्ट टाइम, ओके, नेक्स्ट टाइम आपको वॉलेट पड़ा हुआ मिलेगा तो आप क्या करोगे. ओके, नेक्स्ट टाइम अगर आपको वॉलेट पड़ा हुआ मिलेगा, अगर आपको अप्रिसिएशन मिला फर्स्ट टाइम, आपको एथिकल एक्ट में करने पे अप्रिसिएशन मिला, यू विल डू इट अगेन, यस और नो, यू आर गोइंग टू डू इट अगेन. अगर एथिकल एक्ट से पॉजिटिव फीडबैक मिला तो यू आर गोइंग टू डू इट अगेन और नॉट. तो यही चीज है कंसिक्वेंशियल एथिक्स की, पॉजिटिव रिजल्ट. द इंपॉर्टेंस इज कि आपके एथिकल एक्ट का पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है. तो ये इंपॉर्टेंट है. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप जो भी कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, उसका क्या हो रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है. अब आ जाओ यहां पर नीचे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या हो रहा है. एन ऑर्गेनाइजेशंस ब्रांड क्वालिटी इंप्रूव क्रिएट्स ट्रस्ट अमंग पीपल. सबसे बड़ा एग्जांपल किसका है, टाटा. यस और नो. हम, यस, कंसीक्वेंसेस मैटर. उसी तरीके से आप देखोगे डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स और ड्यूटी बेस्ड एथिक है, तो वो थोड़ा डिफरेंट है. वहां पर जो एक्ट आप कर रहे हो, उसका जो प्रोसेस है वो मैटर कर, नॉट दी द एंड रिजल्ट. ओके, इमैनु कांटियन या इमैनुअल कांट वाला जो हमने पढ़ा था, तो वहां पर आपको याद होगा. तो टाटा का भी देखो जैसे एग्जांपल, तो टाटा ने क्या किया, इट डज अ लॉट ऑफ चैरिटी. टाटा का ट्रस्ट है. ओके, टाटा की क्वालिटी है, एथिकल क्वालिटी है. आप जानते हो कि मैं टाटा का कुछ भी खरीदूं, टाटा का टी खरीदूं, टाटा की गाड़ी खरीदूं, टाटा का कुछ भी खरीदूं, आई विल गेट द बेस्ट क्वालिटी. तो दे वेर एथिकल. ओके, दे वेर एथिकल इन देयर अप्रोच. उन्होंने क्या किया, जमशेदपुर में, जमशेदपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर दिया. what they did the ethical part कि हम जमशेदपुर से, if I am taking, okay, if I am taking a good benefits from Jamshedpur, I should give back to Jamshedpur, which was an ethical act. उससे क्या हुआ, आज टाटा, इट इज सिनोनिमस विथ क्वालिटी, इट इज सिनोनिमस विथ ट्रस्ट, एंड इट इज सिनोनिमस विथ ब्रांड, ओके, गुड ब्रांड वैल्यू. तो ये एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है. यू कैन गिव एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एथिक्स एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल और कंसिक्वेंशियल एथिक्स एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल. इलेक्शन कमीशन का एग्जांपल आप दे सकते हो. अभी भी 7 decades and thousands ऑफ इलेक्शंस लेटर, इलेक्शन कमीशन अभी भी, ओके, इट इज एक्सेप्टेड एज अ ब्लेमिश फ्री. ओके, इट इज एक्सेप्टेड एज व्हाट, एज अ ब्लेमिश फ्री ऑर्गेनाइजेशन. तो जब भी इलेक्शन का रिजल्ट आता है, चाहे बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते या कोई रीजनल पार्टी जीते, all the stakeholders, they accept what, they accept the election commission's mandate or the election commission's declared result. Why? Because election commission has a brand value. It was ethical since its inception. जितने भी पॉलिटिशियंस है, दे सो नहीं यार, मैं कुछ भी कर लूं, ये जो इलेक्शन कमीशन है ये मानने वाले नहीं है. दे आर नॉट, ओके, दे विल नॉट गोइंग टू बज. ओके, आपको पता है ना टीएन शेषान का एग्जांपल. टीएन शेषान ने, एक चीफ मिनिस्टर साहब थे, उनकी नाक में दम कर लिया था. टीएन शेषन जो थे, he was the chief election commissioner, I think 1997 के अराउंड थे. ओके,
तो उन्होंने क्या किया था कि हाँ हाँ, ही सेड आई ईट पॉलिटिशियंस इन फॉर ब्रेकफास्ट। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर सीएम थे स्टेट के, उनके नाक में दम कर लिया था, एंड दिस सीएम हैड अ ऑरा ऑफ इनविंसिबिलिटी, मतलब इनको कोई नहीं हरा सकता था, बिकॉज बूथ कैप्चरिंग, ओके, बूथ कैप्चरिंग, बैलेट मैनिपुलेशन, इस टाइप की हरकतें करके ये सीएम साहब जीतते थे। एंड द सीएम वाज अ बाहुबली, बाहुबली आप जानते हो ना, स्ट्रॉन्ग मैन, ही वाज अ बाहुबली स्ट्रॉन्ग मैन। ओके, तो टीएन शेषान साहब, हु वाज अ मियर एडमिनिस्ट्रेटर, सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनको क्या करना था, अपना मस्त इलेक्शन कमीशन में आए, ही केम टू द इलेक्शन कमीशन, अपना मजे से जाते, मजे से अपना जॉब करते, अपना इलेक्शन कमीशन का बंगलो है, ठीक है, लटियंस में, बहुत मजे से वहां पर रहते, मोर पक्षी को खिलाते और निकल जाते, ठीक है, लुक्रेटिव, सम अदर लुक्रेटिव जॉब। लेकिन टीएन शेषान साहब ने क्या किया, नहीं, आई वॉन्ट टू बी एथिकल एंड आई वॉन्ट माई एथिक्स, ओके, टू नॉट बी कॉम्प्रोमाइज फॉर दिस पर्सन, नाक में दम कर दिया था, दिस इनविंसिबिलिटी ऑफ दिस सीएम, दिस चीफ मिनिस्टर वाज ब्रोकन बाय मिस्टर टीएन शेषान। उसके बाद से उनका डाउनफॉल, ये जो सीएम साहब थे जिनको लग रहा था कि कोई हरा नहीं सकता, ही वाज कॉल्ड द किंग मेकर ऑफ इंडिया, दैट ही विल बी द किंग मेकर, जिस जिस पार्टी को सपोर्ट कर देंगे वो जीतेगी, ये तक चला गया था, ओके, इस लेवल तक चला गया था इनका इनविंसिबिलिटी। एंड बिकॉज ऑफ दिस वन पर्सन, टीएन सेशन, वो इनविंसिबिलिटी टूटी, ही लॉस्ट द इलेक्शन 5 years, 4 5 years लेटर, और फिर जेल के चक्कर काट के आए, ओके, ऑल बिकॉज ऑफ वन पर्सन हु डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन हिज एथिक्स, ओके। अब देखते हैं एट सोसाइटल लेवल। हाँ, वो ऑब्वियसली वो डिफरेंट है, दैट इज डिफरेंट, वो तो फिर अगेन दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ओके। एट सोसाइटल लेवल इट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ सोशल कैपिटल एंड हाई ट्रस्ट सोसाइटी। कंसिक्वेंशियल एथिक्स जिसमें पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं आपके एथिकल एक्ट के, कंसिक्वेंशियल एथिक्स क्या होता है, आपके एक्ट के पॉजिटिव रिजल्ट वो मैटर करता है, अगर वो होता है तो आपके हाई ट्रस्ट सोसाइटी, सोशल कैपिटल बनता है। एग्जांपल में भूटान ले लो, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पे, ओके, म्यूचुअल हैप्पीनेस आता है, हार्मनी आती है, एज इन द वाज इन द केस, ओके। यस, नॉट एग्जैक्टली, नॉट एग्जैक्टली, इररिस्पेक्टिव ऑफ एथिकलिटी ऑफ एक्शन नहीं, इररिस्पेक्टिव नहीं है, समझो, आपको एथिकल एक्ट करना है, लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि उस एथिकल एक्ट का पॉजिटिव रिजल्ट आना है, तो दो कंपोनेंट से बना है, वन इज द पॉजिटिव रिजल्ट एंड वन इज द एथिकल एक्ट, ओके। वन इज द एथिकल एक्ट, कि एथिकल एक्ट आप कर रहे हो लेकिन उसका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, तो उस तरीके से आप अपने एथिकल एक्ट को मोल्ड करो कि एज मच एज पॉसिबल पॉजिटिव रिजल्ट आए, ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। Ethics helps in arriving at decision more quickly as it assists in making choices. Okay, all right. Ethics helps क्या करता है, आपको हेल्प करता है क्विक डिसीजन, एफिशिएंट डिसीजन में, बिकॉज आपको पता है कि देर इज अ सेट कोड ऑफ कंडक्ट और मुझे उसी को फॉलो करना है, आई हैव टू फॉलो दैट ओनली, दैट इज इट, ओके। yes, we can have a high trust society in a country with huge population, बाकी कंट्रीज भी हैं, ओके, बाकी कंट्रीज भी हैं, जैसे फिलीपाइंस है, it's a high trust society, okay, Indonesia, it's a relatively high trust society, both are very densely populated. Japan is a high trust society, Japan is a very highly densely populated country, okay, densely populated city, Tokyo is a highest, Tokyo का density is the highest in the world, okay, I think after that comes Delhi. तो जापान जब कर सकता है, ओके, जापान जब कर सकता है, डाइवर्स नहीं है हमारी तरह, यस दैट इज करेक्ट। अगर देखो आपका क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन था ओनली पॉपुलेशन बेस्ड, लेकिन आपने यहाँ पर अगर डाइवर्स ले आया, डाइवर्सिटी ले आया, तो डाइवर्सिटी में क्या है कि म्यूचुअल सस्पिशन विल बी देयर, ओके, म्यूचुअल सस्पिशन विल बी देयर। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो अगर आप हिल्स पे जाओगे, हिल्स में पीपल आर हाई ट्रस्ट इन जनरल, ओके, इन जनरल इन द हिल्स, तो उत्तराखंड ले लो, हिमाचल ले लो, सिक्किम ले लो, ओके, हिमाचल, सिक्किम और उत्तराखंड। सो ऑन दीज थ्री पैरामीटर्स,
अगर आप देखोगे जैसे क्या क्या था पैरामीटर्स हमारा, हार्मनी, म्यूचुअल हैप्पीनेस और हाई ट्रस्ट। तो ये जो तीन पैरामीटर, उन पे ये जो थ्री स्टेट्स हैं, ओके, ये हाई थे। ओके, ये वेरी हाई थे। यू नीड टू बी केयरफुल विद दैट माय फ्रेंड। अ विलेज इज आल्सो अ हाई ट्रस्ट सोसाइटी इन सर्टेन सेक्टर्स। द विलेज आई नो, ओके, वहां पर काफी ज्यादा वो रहता है। ओके, म्यूचुअल सस्पेशन इज वेरी हाई, जिसको हम देहात बोलते हैं। ओके, अभी देखो प्रॉब्लम क्या है। अभी अगर हम हिल्स की बात करें तो वहां पर हाई ट्रस्ट सोसाइटी है, बट प्रोलिफरेशन हुआ पीपल फ्रॉम द प्लेन्स, पीपल फ्रॉम द प्लेन्स हु वेर लो ट्रस्ट। ओके, इंडिया में जो प्लेन्स की जो पॉपुलेशन है, दे आर लो ट्रस्ट, लो ट्रस्ट सोसाइटी है। तो वो जब जाने लगे, माइग्रेट करने लगे एज टूरिस्ट, मे बी टू डू बिजनेस, तो वहां पर क्या हुआ, इनोसेंस वॉज किल्ड। ओके, इनोसेंस वॉज किल्ड। आपने देखा कि दीज पीपल, द हिल पीपल, दे वर वेरी इनोसेंट, बहुत ही इनोसेंट थे, एक दूसरे से अच्छे से हाई ट्रस्ट में रहते थे। बट द पीपल फ्रॉम द प्लेन्स हु वेर कनिंग एंड हु हैड अल्टीरियर मोटिव्स, वो जाने लगे ऊपर एज टूरिस्ट, तो फिर जाके उनको एक्सप्लॉइट करने लगे। उन्होंने देखा कि यार ये तो बड़ा इनोसेंट है, दीज पीपल आर वेरी इनोसेंट। ओके, ऊपर गए, वहां जाके एक्सप्लॉइट करने लगे। पीपल हैड अ नेगेटिव फीडबैक कि यार मैंने एथिकली एक्ट किया, मैंने इसके घर काम किया, या मैंने इसके इसके यहाँ इसके रिजॉर्ट में नौकरी की, या मैंने इसके कंपनी में नौकरी की, और इसने, सिंस आई एम अ पर्सन फ्रॉम अ हिल, मैंने आई डिड वेरी गुड। ओके, आई डिड वेरी गुड एथिकल एक्ट्स, लेकिन उसका नेगेटिव फीडबैक आया। उसका क्या नेगेटिव फीडबैक आया, आई गॉट एक्सप्लॉइटेड। तो यहाँ पर कंसिक्वेंशियल एथिक्स फेल हो रहा है। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंसिक्वेंशियल एथिक्स फेल हो रहा है। तो आई गॉट एक्सप्लॉइटेड उन्होंने कहा, फिर क्या हुआ, दे स्टार्टेड बिकमिंग कनिंग देमसेल्व्स, दे स्टार्टेड बिकमिंग कनिंग देमसेल्व्स। ओके, और फिर जाके आज हम देखते हैं कि इवन द पीपल फ्रॉम द हिल्स, वो तौर तरीके सीख गए हैं पीपल फ्रॉम द प्लेन्स के। ओके, एक्चुअली सिक्किम में गया था, तो आई हैव सीन दिस। ओके, दो बार मैंने देखा सिक्किम, 15 years बैक में मुझे याद है, और सिक्किम आज का सिक्किम मुझे याद है। इट हैज चेंज्ड अ लॉट। ज्यादा मैं नहीं, आई विल नॉट से मच हियर, बट पीपल का बिहेवियर, इट हैज चेंज, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द नेगेटिव फीडबैक। ओके, दैट इज बिकॉज ऑफ द नेगेटिव फीडबैक दे गॉट फ्रॉम द पीपल ऑफ द प्लेन्स। वहां गए, उनके इनोसेंस का एक्सप्लॉइटेशन होने लगा, उनके एथिक्स का, उनके एथिकल एक्ट का एक्सप्लॉइटेशन होने लगा, उसके वजह से दे गॉट अ नेगेटिव फीडबैक, और फाइनली दे ऑल्सो बिकम कनिंग लाइक द। नॉर्थ ईस्ट के लोग बड़े हाई ट्रस्ट हैं, नॉट ओनली अमंग योरसेल्फ, बट आपको भी अच्छे से ट्रीट करते हैं। आप जाओ नागालैंड, आप जाओ मणिपुर, आप जाओ मिजोरम, पीपल आर वेरी गुड। ओके, पीपल आर वेरी वेरी गुड। और दैट्स व्हाई एज एन एस्पिरेंट आल्सो आई एम नॉट अगेंस्ट द आइडिया ऑफ सर्विंग इन नॉर्थ ईस्ट। ओके, बहुत लोगों को दिक्कत होती है, बट आई एम ऑफ द ओपिनियन कि अगर मान लो कल को अगर ऑप्शन मिलता है, ओके, कि अगर वहां सर्व करने, तो आई विल बी वेरी हैप्पी, मोर देन हैप्पी। नॉर्थ ईस्ट का ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में पीपल आर वेरी गुड। ओके, आप देखते हो जो इंटर ट्राइबल राइवलरी, उससे आपको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पीपल आर वेरी वेलकमिंग, एंड पीपल आर वेरी civilized vis-a-vis the people you have here. Okay, so ethics helps in arriving at quick decision। देखो, पहले आपके पास सेट स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आपके पास पहले से सेट स्टैंडर्ड्स हैं, इफ यू पीपल हैव सेट स्टैंडर्ड्स, तो आपको सोचना नहीं है। ओके, योर डिसीजन मेकिंग विल बी क्विक। ओके, दिस इज एथिकल, दिस इज नॉट एथिकल, दिस इज माय डिसीजन। लेकिन आपके पास सेट स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर ओवर थिंकिंग, क्या ये सही होगा, क्या ये सही नहीं होगा। एथिक्स हेल्प। ओके, इट ऑल्सो रिवील्स द वैल्यू डायमेंशन ऑफ अ डिसीजन। एथिक्स क्या करता है कि एक डिसीजन का वैल्यू डायमेंशन, ओके, उसका इमोशनल एस्पेक्ट है। वैल्यू डायमेंशन क्या है, उसका इमोशनल एस्पेक्ट है, उसको दिखाता है। ओके, अब वैल्यू सिस्टम क्या है, सो वैल्यूज आर डिफाइंड एज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि थोड़ा सा एथिक्स के साथ ओवरलैप है। तो आप बोलोगे यार एथिक्स में भी सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है। अब यहां पर आगे देखो, ह्यूमन कंडक्ट, यहां तक तो एथिक्स के बोलोगे यार एथिक्स में इसमें डिफरेंस क्या है। एथिक्स आर ऑल्सो डिफाइंड एज सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट विच द सोसाइटी हैज इम्पोज्ड अपॉन इटसेल्फ, और द सोसाइटी हैज ब्रॉट अपॉन इटसेल्फ। लेकिन यहाँ पर सेकेंड पार्ट में डिफरेंस हो जाता है, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस, बेस्ड
ऑन देयर प्रेफरेंस, बिलीफ एंड नॉलेज। ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या है कि यहां पर एक इमोशनल एस्पेक्ट आ गया। आपने जहां पर एथिक्स में इमोशनल एस्पेक्ट जोड़ दिया, ओके, आपने जहां पर एथिक्स में इमोशनल एस्पेक्ट जोड़ दिया, उसके इमोशंस को आप देखने लगे, यू यू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड और उसके इमोशंस को देखने लगे, और वहां पर अपने प्रेफरेंस, बिलीफ और नॉलेज के बेसिस पे स्टैंडर्ड्स को जज करने लगे, तो दैट बिकम्स वैल्यू। कोर बिलीफ, वट एवर योर कोर बिलीफ इज, अगर उसमें मैं इमोशंस ऐड कर दूं तो इट बिकम्स वैल्यूज। आपका जो बिलीफ सिस्टम है, हमने कल बिलीफ पढ़ा था ना, इंटरनल फीलिंग, व्हाट वाज बिलीफ, यस और नो बताना, इंटरनल फीलिंग ऑफ व्हाट इज राइट और एंड व्हाट इज रॉन्ग। और बिलीफ किस टाइप का होता था? कोर एंड पेरिफेरल, एक्सीलेंट। कोर और पेरिफेरल होता था बिलीफ। तो कोर बिलीफ क्या होता है? विच आर बेस्ड ऑन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एंड विच कैन नॉट बी चेंज्ड ऑन अ मियर कन्वर्सेशन। सिर्फ मैं आपसे बात करके आपके बिलीफ अगर चेंज ना कर पाऊं तो दोज आर दी कोर बिलीफ, एंड दीज आर बेस्ड ऑन द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। मैंने बताया था, अमेरिका, अगर आपने किसी से सुना है कि अमेरिका में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, तो दैट इज योर पेरिफेरल बिलीफ, बिकॉज आपने देखा नहीं है कि क्या अमेरिका में पीपल आर गुड और नॉट। लेकिन आप अगर जाके देख रहे हो कि नहीं यार पीपल आर गुड, तो वो आपका कोर बिलीफ हो जाता है, एंड दैट इज अनशेकेबल टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, अनलेस एंड अनटिल आई प्रेजेंट अ लॉट ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग फैक्ट्स कि नहीं भाई तुम गए थे न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क में लोग अच्छे हैं, लेकिन ऑल ओवर अमेरिका ऐसा है, देयर इज वेरिएशन। तो अब आपका हो सकता है कोर बिलीफ, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, अ लॉट ऑफ, ठीक है, अ लॉट ऑफ what you can say, a lot of examples, हाँ कह सकते हैं। What is that word? A lot of evidence. Okay, a lot of evidence. You need to change your core belief. तो जब core belief में emotional aspect introduce कर देते हो, तो that becomes your value. Okay, that becomes what? Your value. A strong value system defines character. आपके character को define करता है, और जो आपका character है वो आपको allow करता है to follow specific code of conduct. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अगर वैल्यू सिस्टम है बिलीफ प्लस इमोशन, ये आपके कैरेक्टर को डिफाइन करेगी। ओके, ये आपके कैरेक्टर को डिफाइन करेगा। ओके, एंड कैरेक्टर अलाउज यू टू फॉलो द स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट। और ये एथिक्स को, इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम देन यू विल बी एथिकल। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम है तो इट विल बिकम इजियर फॉर यू टू फॉलो एथिक्स। Such conduct finally turns into behavior. Okay, such conduct finally turns into behavior. ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो, इसको घोट लो, इसको बार बार पढ़ो, इसको चिपका लो। ऑल एथिक्स आर वैल्यूज एंड ऑल वैल्यूज आर नॉट नॉट एथिक्स। सारे एथिक्स वैल्यूज हैं, ओके, बट ऑल वैल्यूज आर नॉट एथिक्स। ओके, ठीक है, जितने भी वैल्यूज हैं आपके, ओके, वो हो सकते हैं कि एथिक्स ना हो, ओके, लेकिन सारे एथिक्स दे आर पार्ट ऑफ द वैल्यू वैल्यू सिस्टम। ओके, वैल्यूज दो टाइप के हो गए, अगेन कोर वैल्यू, पेरिफेरल वैल्यू। कल हमने बिलीफ पे भी बात की थी, कोर बिलीफ, पेरिफेरल बिलीफ। तो कोर वैल्यू क्या है? इट इज यूनिवर्सल अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, चेंज नहीं होता। कोर वैल्यूज जो है वो चेंज नहीं होता, जैसे लव, सेल्फलेसनेस, कंपैशन, दीज आर द सेम, पहले भी था। इंडस वैली में कोई फादर था, ही वुड आल्सो लव हिज किड्स, और आज के डेट में कोई फादर है, ही विल आल्सो लव हिज किड्स। Peripheral value changes with time and space. Okay, the peripheral value, this will change with time and space. जैसे ट्रुथफुलनेस, इम्पार्शियलिटी, हो सकता है कि आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहां पर ट्रुथफुलनेस की वजह से आपकी जान खतरे में, तो वहां पर आप वैल्यू सिस्टम को चेंज कर दोगे, बट दैट विल बिकम योर पेरिफेरल वैल्यू। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज क्या क्या है? स्ट्रॉन्ग वैल्यूज, वीक वैल्यूज, values which are bound to change, values which are, which are easy to change, which are difficult to change. Universal values अभी हमने ऊपर देखा, okay, we see that which is same across time and space. Individual value जो आपके अपने तक लिमिटेड है, ओके, आपके अपने तक लिमिटेड है। पॉलिटिकल वैल्यूज, जो पॉलिटिक्स में आप वैल्यू सिस्टम यूज करते हो पॉलिटिक्स करने के लिए। टाइम स्पेसिफिक वैल्यू, पर्टिकुलर टाइम या स्पेस में जहां पर जरूरी है, वो वैल्यू सिस्टम। सोशल वैल्यूज, ओके, जो आप सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करने में वैल्यू सिस्टम यूज कर रहे हो।
एंड इकोनॉमिक वैल्यू जैसे ट्रेड में, आप जहां पर ट्रेड में यूज कर रहे हो वो है इकोनॉमिक वैल्यू। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज, आप इसको लिख सकते हो 10 मार्कर में अगर आपके पास स्पेस है तो। यूनिवर्सल वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी लॉज, नेचर के प्राइमरी लॉज से ये डिराइव होता है। ओके, यूनिवर्सल वैल्यूज एग्जांपल क्या है, बेनेवोलेंस, कंपैशन, एम्पैथी, सेल्फ सस्टेनेंस, ब्रदरहुड। तो आप अगर नेचर में चले जाओ, so there is benevolence, there is compassion, there is empathy, there is self sustenance, and then there is brotherhood. तो ये आपको हेल्प करेगा यूनिवर्सल वैल्यूज इवन इन टू काउंटर इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज। तो इस क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज का सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इट्स अ यूनिवर्सल वैल्यू which have been derived from primary laws. Okay, then comes your relative value which depend upon time and space, and they are, which depend upon secondary values, which are secondary values, and these values are subject to change. यहाँ पर हमने ऊपर देखा कि जो यूनिवर्सल वैल्यूज है, दे आर डिराइव फ्रॉम द लॉज ऑफ नेचर, जो नेचर में एग्जिस्ट करता है लॉज। ओके, सो वो ज्यादा कोर है, दिस इज मोर ऑफ अ कोर वैल्यू, these are not bound to change on the first instance, whereas relative value क्या है, वो change करता है, which is dependent on time and space or secondary values, and these values are subject to change depending upon time and the place, okay, and the person. एग्जाम्पल क्या होगा, अनटचेबिलिटी, डाउरी, चाइल्ड मैरिज। एक और एग्जाम्पल था, हमने परसों डिस्कस किया, आई थिंक जीएस वाज डिस्कसिंग दिस, ह्यूमन सैक्रिफाइस। यस, तो ये सारी चीजें पहले अपर क्लास वैल्यूज में मानी जाती थी कि ये अच्छी वैल्यूज है, but what happened then, these changed. Okay, these values changed. तो यहाँ पर मैं याद दिला दूं, जो हमने ये एथिक्स में डिस्कस किया था ह्यूमन सैक्रिफाइस, तो यहाँ पर ये वाला देखो, ऑल एथिक्स आर वैल्यूज बट ऑल वैल्यूज आर नॉट एथिक्स। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एथिक्स, ये आपका हो गया एथिक्स, और ये हो गया आपका वैल्यूज। यस, वाज इट बेंटिक, बेंटिक बैंड सती, राइट। ह्यूमन सैक्रिफाइस स्पेसिफिकली किसने बैन किया, आई एम नॉट वेरी श्योर। वेदर बैन भी हुआ है कि नहीं हुआ है वो मेरे को नहीं पता है, बट वाज देयर अ कॉलोनियल लॉ, दैट आई हैव टू सी। ओके, दैट आई हैव टू सी। ओके, तो ये समझ में आया रिलेटिव वैल्यू क्या था। अनटचेबिलिटी 500 इयर्स बैक इट वाज कंसीडर्ड अपर क्लास वैल्यू। ओके, हार्डिंज, हार्डिंज फर्स्ट वाला, पहला वाला हार्डिंज। यस, डाउरी वाज कंसीडर्ड अ गुड वैल्यू 50 साल पहले, आज भी इट्स कंसीडर्ड अ गुड वैल्यू अमंग सर्टेन सर्कल्स। कुछ कम्युनिटीज हैं इंडिया में जहां पर डाउरी, मतलब 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ से नीचे डाउरी जाती ही नहीं है। इन साउथ इंडिया देर आर सम कम्युनिटीज, इन वेस्ट इंडिया देर आर सम कम्युनिटीज जहां पर अभी भी डाउरी प्रेवलेंट है। चाइल्ड मैरिज पहले सही माना जाता था, 11-12 साल में करा दिया जाता था। ठीक है, ह्यूमन सैक्रिफाइस पहले ऑल राइट माना जाता था कि किसी को पिक कर लो स्ट्रीट से, बट आज these values have changed because of change in time and space. Okay, any question that you guys might have for today's class?